नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के फंसने, व्यापार मार्गों में बाधा और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होने पर चिंता जताई। सरकार डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए हालात संभालने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विदेश नीति को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति अब पीएम मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है और अमेरिका इजरायल के प्रभाव में काम कर रही है। महिलाएं पेंशन के हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा, मनमाने मूल्यांकन के चलते स्थायी कमीशन से वंचित की गई भारतीय सशस्त्र बलों की शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी पूर्ण पेंशन लाभ के हकदार हैं। इन अधिकारियों के संबंध में पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम 20 वर्ष की अहर्ता सेवा पूरी कर ली गई मानी जाएगी, भले ही उन्हें इस अवधि से पहले सेवा से मुक्त कर दिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाने पर एससी का दर्जा खत्म हो जाता है। किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की एफआईआर और आरोप पत्र रद्द करने संबंधी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आसिया को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के मामले में सजा सुनाई है। राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। इस बार 10वीं का रिजल्ट 94.23% रहा। 10वीं के अलावा आज 5वीं और 8वीं क्लास के बोर्ड के नतीजे भी जारी हो गए। सीकर जिले के रिंग्स कस्बे की 10वीं की छात्रा सिम्स निठारवाल ने इतिहास रचते हुए और जिले का नाम रोशन कर दिया है। सिम्स ने 600 में से 595 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा और जिले में पहला स्थान हासिल किया। सिम्स आगे आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा की दिल्ली एम्स में निधन। राणा 13 साल से अधिक समय से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिजनों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पेश। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सदन में पेश किया विधेयक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में दिल्ली का 1.03 लाख करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपए प्रति माह। योजना के लिए 5,110 करोड़ का प्रावधान। होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर मिलेंगे। महिलाओं को मिलेगा ई ऑटो परमिट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एआई चैटबॉट सहित कई मंचों को उनकी तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य पहचान के अनाधिकृत उपयोग से रोक लगा दी है। कोर्ट ने अभिनेत्री की सहमति के बिना उनके नाम या तस्वीर का उपयोग कर वस्तुओं की बिक्री करने और उनकी साख और प्रतिष्ठा का व्यावसायिक लाभ उठाने पर भी रोक लगा दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों को सम्मानित करने और उनके सपनों और दृष्टिकोण पर आधारित रंगला पंजाब के निर्माण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, यदि भगत सिंह प्रधानमंत्री होते तो देश के हालात कुछ और ही होते। स्वतंत्रता सेनानियों को भारत रत्न से लगातार वंचित रखे जाने पर भी उठाए सवाल। भारत अमेरिका व्यापार समझौते और सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में माकपा ने मंगलवार को रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली की। रैली में शामिल लोगों ने तख्तियां ले रखी थी, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, रसोई गैस और ईंधन की कमी सहित कई अन्य मुद्दों का जिक्र था। दक्षिण अफ्रीका के गौटांग प्रांत के प्रमुख के कार्यालय ने देश में सामाजिक सामंजस्य और मानवतावाद को बढ़ावा देने में प्रमुख हिंदू संगठन ऐसे हिंदूज की भूमिका की सराहना की। जोहान्सबर्ग के लेनासिया में आयोजित संगठन के 10वें वार्षिक उत्सव समारोह के मौके पर उसकी सराहना की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पश्चिम एशिया के मुद्दे पर करीबी सहयोगियों के साथ चर्चा के दौरान ईरान पर हमला करने का सुझाव सबसे पहले रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने दिया था। कहा, युद्ध को रोकने के लिए ईरान के सबसे सम्मानित व्यक्ति से बात की जा रही है। लेबनान का ईरान पर एक्शन। लेबनान ने ईरान के राजदूत की मान्यता वापस ली और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया। ट्रंप के ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोकने का शेयर बाजार पर सकारात्मक असर। बीएसई सेंसेक्स 1,372 अंक उछलकर 74,068 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 400 अंक की बढ़त के साथ 22,912 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले ₹33 टूटा। धुरंधर द रिवेंज ने महज 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। भारत में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतनी तूफानी गति से यह आंकड़ा छूने वाली यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है। रैपर सिंगर बादशाह ने पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रखी से शादी की। ईशा की मां ने दोनों की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो तुरंत वायरल हो गई। बादशाह की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से 6 साल पहले हो गया था तलाक।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।